हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त कैंडिड ट्रेडर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के कुछ हिडन पॉइंट्स की। सबसे पहले हम देखते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है। जैसा कि हमें पता है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, लेकिन एक बार फिर भी चार्ट पे देख लेते हैं। अगर हम टिपिकल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करें तो जब भी मार्केट चलती है तो वो अप ट्रेंड के अंदर चलती है और हायर हाई हायर लो की फॉर्म में अप ट्रेंड के अंदर मार्केट या प्राइस मूव करता है। तो जब भी मार्केट में एक बाइंग आती है, बाय करने के बाद थोड़ा सा पुल बैक होता है और उस पुल बैक के बाद जहां पे प्राइस रुकता है और रुकने के बाद दोबारा ऊपर चलने की कोशिश करता है, उस एरिया को हम सपोर्ट एरिया बोलते हैं। एंड सिमिलरली अगर कोई मार्केट या प्राइस डाउन ट्रेंड के अंदर है, यानी कि वो लोअर हाई लोअर लो की फॉर्मेशन के अंदर है, तो जब भी गिरने से पहले जब एक दोबारा से एक बाउंस लेता है, बाउंस के बाद प्राइस रुकता है और जब फिर से गिरावट शुरू होने से पहले का जो पॉइंट होता है उसे हम रेजिस्टेंस पॉइंट बोलते हैं। इस तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करते हैं। और ये जो रुकने का पॉइंट है, अगर आप इस पे गौर करेंगे तो लास्ट टाइम मार्केट ने जहां पे सपोर्ट लिया था वही ये ऑलमोस्ट हर बार ये पॉइंट होता है जहां पे मार्केट फिर से आके रुकती है और वहीं पे सपोर्ट लेके दोबारा से ऊपर की तरफ चलती है। यानी कि इससे हमें एक चीज और सीखने को मिली कि हमेशा ऑलमोस्ट हर केस में जो हमारा सपोर्ट है, जो हमारी रेजिस्टेंस है, वो हमारा सपोर्ट बन जाता है। और जो डाउन ट्रेंड के अंदर अगर हम देखें तो जो हमारा सपोर्ट था वो हमारा नेक्स्ट टाइम के लिए रेजिस्टेंस बन जाता है। इस तरह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बेसिक तरीके से काम करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि मार्केट रेंज के अंदर किस तरीके से काम करती है, या हम कब कह सकते हैं कि मार्केट एक रेंज के अंदर है। जैसा कि हमने देखा कि अप ट्रेंड के अंदर प्राइस हायर हाई हायर लो की फॉर्मेशन करता है और लास्ट टाइम जहां पे इसने रेजिस्टेंस ली थी वहीं पे इस बार फिर से ये सपोर्ट लेता है। लेकिन ऐसा ना करके जब मार्केट दोबारा से जब ऊपर जाने की कोशिश करती है, लेकिन लास्ट हाई के आने के पास फिर से ऊपर ना जाकर वापस अंदर की तरफ मुड़ जाती है और जो लास्ट लो था उसके पास फिर से आ जाती है, तो हम कह सकते हैं कि मार्केट अभी एक रेंज के अंदर एंटर कर रही है, या रेंज के अंदर कोई भी प्राइस या स्टॉक काम कर रहा है। और इस तरीके से अगर काम होता जाए तो हम कह सकते हैं कि मार्केट एक रेंज के अंदर काम कर रही है। हर बार रेंज के अंदर मार्केट जहां पे सपोर्ट लिया था वहां से फिर से एक सपोर्ट लेती है, और जहां पे पहले एक रेजिस्टेंस लिया था, यानी कि जहां से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रही थी लेकिन फिर से वापस आ गई, ऊपर नहीं जा पाई, तो उसे हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। जब हम रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों को एक लाइन से ड्रॉ करते हैं तो हमें एक रेंज मिल जाती है कि मार्केट किस या प्राइस या कोई भी स्टॉक किस तरीके से एक रेंज के अंदर हो सकता है। अभी तक हमने जो भी बात की वो था एक बेसिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। लेकिन अब जो हम बात करेंगे, अब हम देखेंगे कुछ हिडन और एडवांस पॉइंट्स सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। आपने बहुत बार सुना होगा कि ये कोई एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, या कोई एक मार्केट के अंदर ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो अब बात कर लेते हैं कि कोई भी सपोर्ट स्ट्रॉन्ग या कोई भी रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग या वीक कैसे होती है। अगर हम इसे गौर से देखें तो मार्केट, जैसा कि आप देखेंगे कि हमेशा अप ट्रेंड के अंदर हायर हाई हायर लो के अंदर मूव करती है। अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का मतलब बेसिकली ये है कि लास्ट टाइम जब भी किसी स्टॉक ने यहाँ पे अपने पुराने वाले एरिया के अंदर रेस्ट किया था और उसके बाद जब दोबारा अप मूव कंटिन्यू किया था, तो वहां से वो बहुत तेजी से ऊपर की तरफ चला था।
ऐसा ही अगर उल्टा देखें तो अगर डाउन ट्रेंड के अंदर कोई भी स्टॉक हो तो उसके अंदर जो भी गिरावट आई होगी तो लास्ट वाले एरिया पे जहां पे भी उसने रेजिस्टेंस ली होगी उसके बाद बहुत तेजी से वो गिरावट आई होगी। सो इन्हीं में इन एरियाज को हम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कह सकते हैं, जहां से मार्केट में एक बहुत बड़ी तेजी या बहुत बड़ी मंदी हमें देखने को मिलती है। अब ये एरियाज या ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हम किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अब उसे देख लेते हैं। जब भी ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस चार्ट पे दिखेंगे तो आपको एक बड़ी ग्रीन कैंडल टाइप से आपको मूवमेंट दिखेगी, या अगर गिरावट तेजी से होगी तो आपको एक बड़ी रेड कैंडल वहां पे देखने को मिल जाएगी। और अगर ऐसा नहीं मिलता तो हो सकता है चांसेस ये भी हों कि बड़ी ग्रीन कैंडल की जगह आपको वहां पे एक गैप अप ओपनिंग दिखे और एक गैप दिखे बेसिकली, और गैप के ऊपर एक कैंडल आपको ग्रीन दिखे, तो वो भी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, क्योंकि मार्केट वहां तक आई, प्राइस वहां तक आया, लेकिन उसके बाद वहां पे ज्यादा देर तक रुका नहीं और ऊपर की तरफ चलने की उसे बहुत जल्दी थी, तो इसलिए वो तेजी से ऊपर की तरफ निकल गया। इस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं एक बड़ी ग्रीन कैंडल या बड़ी रेड कैंडल से कि कौन सा एरिया या कौन सी जोन एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है। अभी तक हमने जो बात की वो थी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की, लेकिन अब आपने मार्केट में बहुत सारे एनालिस्ट को ये भी कहते हुए सुना होगा कि कोई सपोर्ट अब वीक हो रही है या कोई रेजिस्टेंस वीक हो रही है। अब देख लेते हैं कि सपोर्ट या रेजिस्टेंस वीक कब होते हैं और किस तरीके से हम उन्हें चार्ट पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर हम किसी भी प्राइस या स्टॉक को एक रेंज में अगर देखें तो रेंज के अंदर जो हमने अभी बात की कि प्राइस पहले नीचे आया होगा, फिर वापस से उसने ऊपर जाने की कोशिश की होगी, लेकिन फिर से वो नीचे अपने पुराने वाले सपोर्ट एरिया के पास आ गया। कहने का मतलब ये है कि कोई भी सपोर्ट वीक या कोई भी रेजिस्टेंस वीक तब होती है जब वो बार बार टेस्ट होती है, यानी कि बार बार अगर मार्केट किसी सपोर्ट पे आ रही है और बार बार मार्केट या तो किसी रेजिस्टेंस के पास आ रही है, तो यानी कि वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस वीक होने लग जाएगी, क्योंकि एट द एंड हमें पता है मार्केट या प्राइस किसी एक तरफ के डायरेक्शन में रहेगा। ज्यादा टाइम तक मार्केट या स्टॉक रेंज के अंदर नहीं रह सकते। रेंज या तो कोई भी रेंज या तो ऊपर की तरफ खुलेगी या नीचे की तरफ खुलेगी, तो इस तरीके से सपोर्ट या रेजिस्टेंस वीक होते जाते हैं। कि अगर सपोर्ट वीक हो रही है तो सपोर्ट वीक होने का मतलब साफ है कि नेक्स्ट टाइम जब भी मार्केट ऊपर जाएगी तो उतना ऊपर नहीं जा पाएगी कि वो इस रेजिस्टेंस को टच करे और वापस से नीचे की तरफ गिर जाएगी, और उसके बाद फिर से जब मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगी तो हो सकता है या तो यहां तक या हो सकता है दोबारा ऊपर जाने की कोशिश करे लेकिन फिर से नीचे आ जाए, और इस तरह करते करते हम कह सकते हैं कि जो मार्केट या प्राइस का झुकाव होगा वो उस साइड आ जाएगा धीरे धीरे जिस साइड वो मूव करना चाह रहा है, और एट द एंड होगा ये कि जो सपोर्ट इतनी बार टेस्ट हो चुकी है वो नीचे की तरफ कट जाएगी और मार्केट नीचे की तरफ मूव कर जाएगी। इसी तरीके से अगर हम समझना चाहे कि रेजिस्टेंस कैसे टाइम से वीक होती हैं तो उसको भी देख लेते हैं। जैसा हमने बात की कि प्राइस अगर मान लीजिए ऊपर चल रहा था एंड यहाँ से प्राइस दोबारा से नीचे आया, यहाँ पे उसने फिर से सपोर्ट ली, प्राइस ने फिर से ऊपर जाने की कोशिश की लेकिन फिर से प्राइस नीचे आ गया, और एक टाइम ऐसा आ सकता है कि प्राइस ऊपर आए लेकिन इतना नीचे ना आए कि वो पुरानी सपोर्ट तक भी वापस आए और फिर से ऊपर आए और सपोर्ट रेजिस्टेंस को दोबारा से टेस्ट करे, और यहाँ पे आके फिर से बार बार इस रेजिस्टेंस को टेस्ट करे, और एक टाइम ऐसा आएगा कि
प्राइस ऊपर की तरफ निकल जाएगा। सो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जितनी बार ये रेजिस्टेंस एरिया को प्राइस टेस्ट करेगा, उतनी बार ये प्राइस, ये रेजिस्टेंस एरिया वीक होता जाएगा और चांसेस ज्यादा हैं कि जो प्राइस है उसी तरफ निकल जाए जिस तरफ वो रेजिस्टेंस एरिया को टेस्ट कर रहा था। सो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे सपोर्ट या रेजिस्टेंस वीक होते जाते हैं। यानी कि अगर हम क्रक्स में देखें तो जितनी बार सपोर्ट या रेजिस्टेंस बार बार रीटेस्ट होंगे, उतना हम कह सकते हैं कि सपोर्ट एरिया या रेजिस्टेंस एरिया वीक होते जा रहे हैं। अब कई बार आपने ऐसा सुना होगा कि किसी प्राइस ने ब्रेकआउट फेलियर कर दिया या किसी प्राइस ने ब्रेकडाउन फेलियर कर दिया। सो आप देखते हैं कि आप उसको कैसे चार्ट पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उस पर कैसे काम कर सकते हैं। सो अगर आप देखें कि मार्केट या प्राइस कभी भी रेंज में था और रेंज के अंदर जब वो एक रेंज से निकला, यानी कि उसने बार बार इस रेजिस्टेंस एरिया को टेस्ट किया, यानी कि रेजिस्टेंस वीक हुई और इससे फाइनली वो प्राइस निकल गया। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो ब्रेकआउट हुआ, सबको दिखा कि यहाँ पे प्राइस ब्रेकआउट कर रहा है, लेकिन उसके बाद होता ये है प्राइस फिर से उस रेंज के अंदर आ जाता है और रेंज के अंदर आने के बाद वो नीचे का जो सपोर्ट है वो काट देता है। सो ऐसा बहुत बार आपको देखने को प्राइस में, मतलब चार्ट्स पे आपको देखने को मिल जाएगा। सो इस तरीके की सिचुएशन को हम ब्रेकआउट फेलियर कहते हैं, क्योंकि यहां से प्राइस ने एक रेंज को ऊपर की तरफ काट के ब्रेकआउट देने की कोशिश की, लेकिन प्राइस ऐसा नहीं कर पाया और एट द एंड प्राइस दोबारा से इस रेंज के अंदर आ गया। लेकिन इस बार प्राइस ऊपर जाने के बजाय इसने यहीं से नीचे की तरफ इस रेंज को काट दिया। सो इस तरीके की सिचुएशन को हम ब्रेकआउट फेलियर कहते हैं, यानी कि एक्चुअल में प्राइस ने दिखाया कि ये ब्रेकआउट करना चाह रहा है, लेकिन ब्रेकआउट ना करने के बजाय प्राइस नीचे चला गया और प्राइस ने ब्रेक डाउन कर दिया। सो अगर आपको कभी भी चार्ट पे इस तरीके की सिचुएशन दिखे कि प्राइस आपको दिखे कि प्राइस ब्रेकआउट कर रहा है, लेकिन फिर से प्राइस नीचे आ जाए, रेंज के अंदर एंटर कर जाए और बाद में ये सपोर्ट को नीचे की तरफ काट दे, तो आप समझ जाइएगा कि प्राइस एक्चुअल में ब्रेकआउट फेलियर है और उसके बाद यहाँ पे आपको स्टॉक में बहुत भारी गिरावट देखने को मिल सकती है। सो अगर आप ऐसे सिचुएशन के अंदर ट्रेड करते हैं तो आप एक बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि ब्रेक डाउन फेलियर क्या होता है, सो उसकी भी हम बात कर लेते हैं। सो ब्रेक डाउन फेलियर के अंदर जैसा कि हम देख सकते हैं कि स्टॉक या मार्केट जब एक रेंज के अंदर थी, तो रेंज के अंदर हो सकता है कि वो कोशिश करे और आपको दिखाए कि वो इस रेंज को या सपोर्ट को बार बार रीटेस्ट करके नीचे की तरफ काट रही है, लेकिन नीचे काटने के बाद वो एकदम से ऊपर आ जाए, उस रेंज के अंदर दोबारा एंटर कर जाए और फाइनली जो भी पहले सपोर्ट, जहां पे भी उसने रेजिस्टेंस ली थी, उन रेजिस्टेंस को एकदम से ऊपर की तरफ काट जाए। सो इस सिनेरियो को हम ब्रेक डाउन फेलियर बोलेंगे, क्योंकि हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोई भी प्राइस बार बार जहां पे सपोर्ट ले रहा है उसके बाद वो सपोर्ट को काटने की कोशिश कर रहा था। सो हमें लग रहा था कि यहाँ से एक ब्रेक डाउन आ सकता है, लेकिन ब्रेक डाउन ना आने की बजाय उसने ऊपर की सारी रेजिस्टेंस को काट दिया और अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव कर गया। सो इस सिनेरियो को हम ब्रेक डाउन फेलियर बोलते हैं। सो अगर आपको प्राइस इस तरीके से बिहेव करता हुआ दिखे तो आप अगर उस जगह पे ट्रेड करेंगे और प्लस की पोजीशन के अंदर ट्रेड करेंगे तो आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। सो ये थी आज की वीडियो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के कुछ हिडन पॉइंट्स पर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो ऑन दिस वीकेंड on Nifty and Bank Nifty weekly analysis. Thank you so much.